कल आए थे यहाँ घूमने, तो कल एक मंदिर छूट गया था 64 योगिनी मंदिर, तो आए हम उसे दोबारा देखने। दिखाते हैं आपको। भी है शिव सागर तालाब। अभी हम आपको दिखाएंगे 64 योगिनी मंदिर, जो यहाँ का सबसे पुराना लगभग 3री शताब्दी यानी कि गुप्तों द्वारा बनवाया गया है। और यहाँ का उसमें टोटल 64 मंदिरें हैं। 64 नहीं, 64 योगी मंदिर नाम है। उसमें से 67 मंदिरें थी, जो अब बचा है केवल 35, केवल 35 मंदिर। और सबसे पहले हम वहाँ आपको लेकर जाएंगे। तक हैं जाना था 64 योगिनी मंदिर, और पता नहीं कहाँ चले गए हैं, तो अब जा रहे हैं दूसरे जगह। दिखाते हैं आपको। यहाँ मैं पानी रख देता हूँ, चलते हैं आपको दिखाते हैं। बने रहिए ब्लॉग के साथ। ये है 64 योगिनी मंदिर, जिसमें से बचा है केवल 37 मंदिर। ओनली ऑन 37। दीदी लोग चप्पल जूता पहन के आ सकते हैं इधर। मैं उतार दिया हूँ, कोई है ही नहीं। देखिए बाकी इसमें जो मूर्तियाँ थी वो जबलपुर चली गई हैं। ये 64 योगिनी मंदिर, और ये मंदिर है, ये हमेशा मंदिर रहा है। जो जितने जबलपुर का 64 योगिनी मंदिर हो या मितावली का 64 योगिनी मंदिर हो, हमेशा वहाँ केवल तांत्रिक पूजा होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है। वो तब होता था, अब चीज़ें बदल गई हैं, समय के साथ चीज़ें बदल जाती हैं। ये मंदिर 64 योगिनी मंदिर खंडित हुआ। जब रहता होगा, जब अपने टाइम में होगा, तो ये कितना भव्य रहा होगा। कुछ मान्यताएं हैं कि पहले यहाँ पांडव आया करते थे, वहाँ ये पूजा अर्चना की। उसके बाद से इस मंदिर को यहाँ पे गुप्त काल में निर्माण किया गया। और उसके बाद से जब यहाँ लोगों का भीड़ रहता था, तो यहाँ पे खजुराहो बसा गया। वो देखिए खजुराहो के कुछ मंदिर है। ये है कंदरिया, वो है मतंगेश्वर लक्ष्मण, पीछे विश्वनाथ। गाइस अभी हम 64 योगिनी मंदिर देख चुके हैं। अभी फिलहाल जा रहे हैं कंदरिया महादेव मंदिर। तो आपको एक चीज़ बता दें, आप जब मेन गेट से एंट्री करेंगे, तो वहाँ से ऑटो चलती है, 5 रुपये टिकट लगता है, और आपको लाके कंदरिया महादेव के गेट के पास छोड़ देगा। और वहाँ से आपको वो मिलेगा टिकट काउंटर, वहाँ से आपका टिकट चेक होगा। बाहर टिकट ऑनलाइन होता है, लेकिन आप ऑटो से आएंगे तो आप 64 योगिनी नहीं देख पाएंगे। तो अगर पैदल आ सकते हैं तो पैदल आइए, 64 योगिनी का दर्शन कीजिए। उसके बाद वहाँ से सीधा पैदल आके यहाँ एंट्री गेट पे अपना टिकट दिखाइए, फिर जाके कंदरिया महादेव देखिए। और कंदरिया महादेव, जगदम्बिका मंदिर, चित्रगुप्त, विश्वनाथ, नंदी मंडप, और कुछ लक्ष्मण मंदिर, पार्वती मंदिर, प्रतापेश्वर मंदिर, मतंगेश्वर मंदिर, वराह मंदिर, ये सब मंदिर हैं। तो दिखाते हैं आपको आगे चल के, तब तक ऐसे ही बने रहिए। वो टिकट काउंटर है, वहाँ से आपका टिकट चेक होगा, और फिर आपको यहाँ से एंट्री लेना है सीधा। और दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे जब आप लोग एंट्री करेंगे कौन सा कंदरिया के पास, तो आपको कुछ कैंटीन मिलेंगी। तो ये कैंटीन वगैरह भी है। थैंक यू सो मच। आपको यहाँ पे गाइड की सुविधा मिल जाएगी, अगर आपको चीज़ें पता हैं। आज इतिहास के विषय, आज अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपको गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चीज़ें पता है। और सबसे बढ़िया चीज़, एक और चीज़ मैं बताता हूँ। अगर आपको पहले खजुराहो मंदिर घूमना है, तो मैं कहूँगा सबसे पहले आप जाइए वहाँ म्यूज़ियम में चीज़ें देखिए, जहाँ वो मूर्तियाँ रखी हैं, एक एक छोटी छोटी मूर्तियाँ रखी हैं। वो मूर्तियों का डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन किया गया, और वही मूर्तियाँ ये मंदिरों पे उकेरी गई हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी मूर्ति कहाँ है और वो क्या कह रही है। प्रवेश करने जा रहे हैं कंदरिया महादेव मंदिर। दोस्त मैं तुमको दिखाता हूँ। दोस्त गाइस, कंदरिया महादेव मंदिर है इस खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर। ब्लॉग बना रहा हूँ। तो यही है, दिखा दिया मैं आप लोगों को कुछ मंदिर है। अभी दिखाता हूँ। इसमें एक बार ना शायद इसको बोला था गांधी जी ने कि इस मंदिर को पर्दा डाल देना चाहिए। ऐसा क्यों बोला था
बताता हूँ, क्योंकि इसके मंदिर पे कुछ ऐसी आकृतियाँ बनाई गई हैं जो काम वासनाओं को रिप्रेजेंट करती हैं। तो उसको देख के वो बता दे कि ये हमारे हिंदू धर्म या हमारे कल्चर के खिलाफ है, लेकिन ये हमारे हिंदू कल्चर, हिंदू में ही है। जो 4 पुरुषार्थ हैं उसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और जो काम है उन्हीं चीज़ों को दिखाया गया है। तो कह सकते हैं हमारा हिस्सा ही है। दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट। देखिए, वो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जिसमें दिखाया गया है पति पत्नी अपने साथ प्रेम आलिंगन में बंधे हुए हैं। वीडियो की अगली कड़ी में आपको दिखा रहा हूँ, ये है जगदम्बी मंदिर। कौन बनवाया था ये? शायद मूल रूप से मंदिर विष्णु। हाँ, इसमें प्रदक्षिणा पथ रहित है। इसमें प्रदक्षिणा पथ नहीं है, जो मंदिर के चारों तरफ रहता है। ठीक, चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा से सज्जित है। ठीक, दिखा रहा हूँ आपको। वेट गाइस, वेट 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 वेट। तू अगर नेक्स्ट मंदिर है चित्रगुप्त मंदिर, जिसमें शायद ब्रह्मदेव की पूजा होती है। ब्रह्मदेव या सूर्यदेव की पूजा होती है। कल मैं देखा, लेकिन शायद ब्रह्मदेव हैं, क्योंकि उनकी चारों तरफ सिर थे। तो ये है ब्रह्मदेव मंदिर, जिसे कहते हैं चित्रगुप्त मंदिर। दिखाते हैं आपको, वेट। ये है चित्रगुप्त मंदिर, ब्रह्मदेव की पूजा होती है। दरअसल यहाँ मंदिरों में केवल पूजा होती है मतंगेश्वर मंदिर में, लेकिन इनमें मूर्ति है, एकाश मूर्ति है उनकी, ब्रह्मदेव की। बाई मिस्टेक मैंने बता दिया इसमें ब्रह्मदेव का, इसमें सूर्यदेव का पूजा होता है, तो उसके लिए माफी। गाइस, अभी हम जा रहे हैं वहाँ विश्वनाथ मंदिर, जो शायद राजा धंग ने या गंध ने बनवाया था। उसमें एक शिलालेख है, उसी से पता चलता है कि ये मंदिर किसने बनाया। और उसी मंदिर के सामने एक मंदिर नंदी मंडप है, जो कि भारत में दूसरा सबसे बड़ा नंदी का मूर्ति है। गाइस, ये है नंदी मंडप, जिसमें नंदी जी की बहुत बड़ी मूर्ति है। दिखाता हूँ मैं आपको। और ये काशी विश्वनाथ नहीं, केवल विश्वनाथ मंदिर। अंदर एक शिलालेख है जो मैं कल मेरे से छूट गया था, वही मैं देखने आया हूँ। दिखाता हूँ आपको भी। ये कुछ पाली भाषा में या कुष्ट भाषा में लिखा गया है, जिससे पता चलता है कि ये मंदिर कब का है और किसने बनवाया है। यह शिलालेख, ये ठीक जगह नहीं है इसको रखने के लिए। जहाँ तक मैं जानता हूँ, इसे कहीं म्यूजियम में रखवा देना चाहिए, क्योंकि लोगों द्वारा इसको छू के इसको आधा ख़त्म कर दिया गया। जैसे यहाँ ये ठीक जगह नहीं है इसके लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। ये है नंदी मंडप, जो कि नंदी जी का दूसरा सबसे बड़ा मूर्ति है, और पहला है लेपाक्षी मंदिर, जो साउथ इंडिया में कहीं है। ये रहा, वो था विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ नहीं, केवल विश्वनाथ। इसमें शिलालेख अभी भी है, और उसे बस हटवा ही देना चाहिए। देखते रहिए। ये है विश्वनाथ, जो कि खजुराहो का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है, जहाँ तक, हाँ, खजुराहो का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर। और वो मेरे पीछे दिख रहा है, वो है लक्ष्मण मंदिर, और ये है प्रतापेश्वर। वो जो सामने मंदिर दिख रहा है, उसमें शायद सभी धर्मों का कुछ ऐसा प्रतीक बनाया गया है, जिससे पता चलता है कि ये एक सेकुलर टाइप मंदिर है। उसमें हर बुद्ध, सिख, हिंदू, मुस्लिम, तीनों धर्मों के कुछ न कुछ आपको ऐसी नक्काशियाँ दिखेंगी। जैसे गुम्मद को ही देख लें आप, तीनों गुम्मद मंदिर का अलग अलग है, अलग अलग शेप में। जो सामने दिख रहा है ना, ये लक्ष्मण मंदिर,
नाम है इसका लक्ष्मण मंदिर। लक्ष्मण जी की पूजा नहीं होती, बनवाया था लक्ष्मण वर्मन ने। ये वराह मंदिर, ये है वराह मंदिर, ये है लक्ष्मी मंदिर, ये है मतंगेश्वर महा मंदिर। इस पूरे खजुराहो में एकमात्र मंदिर है जिसमें पूजा होता है, और वो कब से 19th सेंचुरी से भी अब पूजा होता है, और एकमात्र मंदिर है जिसमें पूजा होता है। बाकी किसी मंदिर में पूजा नहीं होता है। वो रिप्रेजेंट करता है विष्णु भगवान को, जिसको बनवाया था लक्ष्मण वर्मन ने। और ये है प्रतापेश्वर, जिसको बनवाया था छत्रसाल के राजा रुद्र प्रताप ने। इसमें पूजा होता है शिव भगवान का। वो है विश्वनाथ मंदिर, वो है नंदी मंडप, वो रहा दूर तक मेरा जहाँ में हाथ दिख रहा है उंगली, वो है चित्रगुप्त मंदिर जो सूर्य देवता का मंदिर है। वो छोटा सा दिख रहा है, वो है जगदम्बिका मंदिर। वो है नहीं वो है जगदम्बिका मंदिर, वो छोटा सा कोई मंदिर है। और उधर है आपका सबसे बड़ा मंदिर। कौन सा मंदिर? कंदरिया महादेव मंदिर। एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोग को, देखिए। ये ब्रह्मा का जी का मंदिर, ब्रह्म शिवलिंग कह सकते हैं एक तरह से। लाइट शो होता है, इसमें कहानियाँ बताई जाएंगी। तो उसका टिकट है 300 रुपये। हिंदी शो होता है 7:15 बजे से लाइन लगता है, और 7:30 बजे से स्टार्ट हो जाता है। दिखाते हैं आपको भी। तो गाइज अभी एक हिंदी शो होने वाला है, लाइट एंड शो होता है जिसमें कहानियाँ बताई जाएंगी। वो शो स्टार्ट होगा 7:10 पे टिकट मिलना स्टार्ट होगा, और 7:30 बजे शो स्टार्ट होता है, और उसका टिकट है 300 रुपये। फ़िलहाल अभी इंग्लिश शो चल रहा है, अभी हिंदी शो स्टार्ट होता है तो मैं आपको बताता हूँ। हेलो एवरीवन, तो अभी मैं जा रहा हूँ लाइट शो देखने। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी मैं रास्ते हूँ, ये देखिए ये लोग जा रहे हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मैं अपना अनुभव आपको शेयर करूँगा कैसा है, वर्थ इट है या नहीं है। अगर 300 रुपये टिकट दे रहे हैं तो बने रहिए ऐसे ही मेरे ब्लॉग के साथ। गाइस हम लोग आ चुके हैं, बैठे हैं अपने सीट पे। अभी फिलहाल इतना अंधेरा है कि कुछ दिख नहीं रहा है। हमें सामने कुछ परछाइयाँ दिख रही हैं, जो लोग बैठे हैं। सामने पर्दा भी है, लेकिन पर्दा देखिए छोटा सा दिख रहा है पर्दा। उस पर कुछ चलेगा। फिर सामने कुछ मंदिर है, वहाँ भी है। सब मंदिरों के पास होगा। सामने कंदरिया है, जगदम्बिका मंदिर है, और हाँ दिख ही नहीं रहा है, इतना अंधेरा है। तो शो स्टार्ट होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। तब तक के लिए बने रहिए, मिलते हैं एक नए एपिसोड में। थैंक यू सो मच। सुंदर, अति सुंदर। आपकी स्तुति ने हमारा मन हर लिया है कविवर। हमारी ओर से पुरस्कार स्वरूप ये स्वर्ण मुद्राओं की भेंट स्वीकार कीजिए। और अब राजगुरु, जो आज से इस मंदिर की सेवा में रहेंगे, हम ये गोधन, अनाज और खेत आपको भेंट स्वरूप देते हैं, ताकि आप दैनिक चिंताओं से मुक्त होकर राज्य और समाज के कल्याण के लिए ईश्वर की आराधना कर सकें। और यहाँ का जो लाइटिंग शो हुआ है भाई, मैं कभी नहीं भूलूंगा अपने जीवन में। क्या लाइटिंग शो हुआ है, क्या स्टोरी टेलिंग, और एक एक डिटेल, एक एक जो मंदिर पे जो लाइट के साथ जो स्टोरी बताई गई हैं, जो चीज़ें शो की गई हैं ना, माइंड ब्लोइंग। अब हम देख चुके हैं यहाँ पर जितना कुछ था सब कुछ घूम चुके। लाइट शो का रिव्यू मैं दे दूंगा आपको, दे ही दे रहा हूँ। लाइट शो अगर आप आ रहे हैं देखने तो बहुत ज़्यादा वर्थ इट है। देख लीजिए, 1 रुपया आपका बर्बाद नहीं जाओ। क्या स्टोरी टेलिंग, क्या लाइटिंग, इनक्रेडिबल। और उसके बाद एक चीज़ यहाँ जरूर आके देखिए, मस्त एकदम। आदि व्रत करके एक यहाँ पे म्यूजियम है, उसका टिकट 20 रुपये है, और रात के 9 बजे है। और इसको घूमने के लिए कम से कम आपको 3 से 4 घंटे लगेंगे। और इसका टिकट है केवल 20 रुपये, केवल 20 रुपये टिकट है इसका।
आके घूमिए मस्त। कभी भी खजुराहो आ रहे हैं तो कम से कम 3-4 दिन का टाइम लेके आइएगा, आपको एक से एक इनक्रेडिबल चीज़ें देखने को मिलेंगी। सबसे ज़्यादा अगर मेरे को पसंद आया है तो ये था आदिव्रत म्यूज़ियम। आदिव्रत म्यूज़ियम जो बस्तर ज़िला है छत्तीसगढ़ में, उस इलाके के जो जितनी भी जनजातियाँ थी वो कैसे रहते थे, क्या पहनते थे, उनके सज्जो सामान क्या क्या चीज़ें थी, एक एक चीज़ें डिटेल के साथ उसमें रखी गई हैं। तो और उसका केवल टिकट 20 रुपये है। मैं तो कहूँगा आइए देखिए, और क्या मस्त मस्त चीज़ें बनाई हैं। हमारे पास टाइम का थोड़ा सा कम है तो देख नहीं पाए, ना ही आपको दिखा पाए। अंदर वैसे फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं, उसका अलग से चार्ज है 100 रुपये, हम ले नहीं पाए। लेकिन नेक्स्ट टाइम इसके लिए, बस इसके लिए नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर आएंगे। गाइज़ ये रहा हमारा खजुराहो का ट्रिप। अगर आपको आना है, अगर आप बनारस से हैं या फिर उस एरिया से हैं, तो आपको बनारस से खजुराहो के लिए एक ट्रेन आती है, डायरेक्ट आपको खजुराहो उतारेगी। आप खजुराहो उतरिए, वहाँ से 50 रुपये का ऑटो कीजिए, आपको लाएगा खजुराहो। खजुराहो यहाँ होटल लीजिए और कम से कम 2 से 3 दिन का ट्रिप रखिए यहाँ पे। एक दिन प्रॉपर वेस्टर्न टेम्पल, उसके बाद ईस्टर्न और साउथर्न टेम्पल, दूसरे दिन ईस्टर्न और साउथर्न टेम्पल। और पहले दिन जब खजुराहो आप लोग घूम लेंगे तो पहले दिन लाइट शो देखिए शाम को, और दूसरे दिन ईस्टर्न टेम्पल, जैन मंदिर, शांतिनाथ मंदिर, आदिनाथ मंदिर, उसके बाद एक बीच में है रास्ते में पड़ेगा ब्रह्मा मंदिर, उसके बाद दूल्हादेव और जावरी मंदिर, वही है जिसपे सुप्रीम कोर्ट का केस चल रहा है, वो मंदिर घूमिए आप। उसके बाद लास्ट में आएगा आपका एक मंदिर, आदिव्रत मंदिर है, म्यूजियम, जो मेन म्यूजियम जॉर्डन म्यूजियम के पास ही है। उसका टिकट है केवल 20 रुपये, उसको घूमिए बस। तो यही रहा हमारा टिप, वो रही मेरी बहन। बस आज के लिए यही, थैंक यू सो मच। पीछे देखिए मेरे कुछ मंदिर दिख रहा है, ये वही मंदिर है, और नंदी मंडप है, और ऐसे ही मंदिर बने हैं। विश्वनाथ मंदिर कुछ कुछ दिख रहा है, देखिए आप, वो राजा धंग ने बनवाया था उसको, और उसी में शिलालेख मिला है जिसमें वो बताया गया है कि कौन है वो मंदिर। अब एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, अपनी फीलिंग्स, अपना मैं जो एक्सपीरियंस किया हूँ। हम आए थे मैहर देवी घूमने दीदी के साथ, मम्मी के साथ। मम्मी का 14 साल 12 साल पुराना मन्नत था कि हमको घूमना है। मन्नत नहीं, घूमना है, घूमने का मन्नत था, मन था वही जो भी था कि मम्मी मानी थी कि हमको यहाँ आके घूमना है, वही मानी थी। अपना काम करो। हाँ, तो वही था कि उसको घूमना है। हम घूमे जब, और फिर मैं देखा कि यहाँ से खजुराहो कितना दूर है, तो पता चला। और मेरा मन था कि मैं सितंबर से मैं वेट कर रहा हूँ कि यहाँ आऊँगा, और मैंने वो चीज़ मैनिफेस्ट किया था। और मैं सोचा था कि इस नए साल में यानी 2026 में मैं ज़रूर आऊँगा। और देखिए मैं आया, 2 दिन में रहा, खजुराहो देखा, लाइट शो देखा, वेस्टर्न ईस्टर्न पूरा टेम्पल देखा, और लाइट शो। एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ ये दीदी मेरे बार को कटवा रही है, बोले कि ऐसे बोलो, जो चीज़ें रॉ है वही दिखाएं, बनावटी चीज़ें क्यों दिखाना। हाँ, जो है वो दिखाना, जबरदस्ती क्या कह रही है कि ये दिखाओ वो दिखाओ, नहीं दिखाना भाई हमको। जो है, जो मेरे को समझ में आ रहा है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो यही रहा मेरा होटल। देखिए पीछे है गौतम, पता नहीं कौन सा गौतम होटल है, हाँ होटल गौतमा है। अच्छा सर्विस दिया बाबा ने, बाबा और है वो बाबा हैं पीछे खड़े हैं। चलिए गाइस, तो अब हम चेकआउट करते हैं यहाँ से, और फिर यहाँ से अभी हम निकलेंगे स्टेशन। ये रहे बाबा, बाबा हाय कीजिए। वो रहा दीदी, ये रहा हमारा ऑटो, ये रहा ड्राइवर साहब। अब जा रहे हैं हम यहाँ से खजुराहो स्टेशन। यहाँ से मेरा ट्रेन है प्रयागराज के लिए, वहाँ जाएंगे, माघ मेले में स्नान करेंगे, फिर चले जाएंगे बनारस। बाय बाय, थैंक यू सो मच।